आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, बिहार की जनता ने एनडीए को अपना आशीर्वाद दिया है और एनडीए में तमाम घटक दल के नेता सभी पूरी तरह से खुश हैं। और देखिए, इसी को लेकर दानापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने कहा, बिहार की महान जनता का हृदय से आभारी हूं जिन्होंने एनडीए का अपार समर्थन किया। और देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले ही कहा था, जो लालू प्रसाद यादव के परिवार में जो उथल पुथल मचा हुआ है उसी को लेकर कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले ही कह दिया था कि चुनाव के बाद लालू परिवार बिखर जाएगा। जब कोई पार्टी परिवार बन जाती है तो ऐसा होता है। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी और संजय गांधी के परिवार बिखर गए। इसी तरह लालू प्रसाद यादव का भी परिवार में जो हाल है वो देखने को मिल रहा है। लोकतंत्र में परिवारवाद खत्म होने का समय आ गया है। सबसे पहले बिहार की महान जनता को मैं बहुत आभार करना चाहता हूं, जिन्होंने अपार जन समर्थन और आशीर्वाद एनडीए सरकार बनाने के लिए माननीय मोदी जी और नीतीश जी को देने का काम किया है। मैं समझता हूं कि जिस विश्वास के साथ जनता ने पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना आशीर्वाद दिया, उनके अनुकूल जो उन्हें आशा देखा है और आशीर्वाद दिया है, उसके अनुकूल बिहार को आगे ले जाने में माननीय मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में सब लोग मिलकर काम करेगा और बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी तो चुनाव के पहले ही कह दिया था कि चुनाव के बाद लालू जी का परिवार ही बिखर जाएगा। और जब कोई पार्टी परिवार की पार्टी हो जाती है, आज इंदिरा जी के बाद राहुल गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी के परिवार तो बिखर ही गए। अब इसमें से एक ही परिवार रहा। उसी ढंग से परिवारवाद को अब लोकतंत्र में खत्म होने का समय आ गया है। एनडीए गठबंधन को 200 से ज्यादा सीट मिली है, वहीं कांग्रेस को महज 40 से 45 से। क्या कहें? हमारे प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कांग्रेस अब खात्मे की ओर है। जो 6 चुनाव में जितने एमएलए उनके हुए, उससे ज्यादा एमएलए इस बार बिहार में हुए। तो कांग्रेस आज राहुल गांधी के नेतृत्व में शायद एक नया इतिहास बना रहा है। देखिए, वीआईपी प्रमुख के मुकेश सहनी ने जिस तरह से दावा किया था कि मैं डिप्टी सीएम रहूंगा और वो उसे चुना गया डिप्टी सीएम, और फिर जिस तरह से जो मैंडेट आया बीजेपी को, एनडीए को, लेकिन इधर वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने इसी को लेकर कहा कि चुनाव में तो हार जीत होती है, महागठबंधन को सफलता नहीं मिली और एनडीए को सफलता मिली है, हम उनको बधाई देते हैं, लेकिन उनको जनादेश नहीं मिला है पैसे के दम पर। देखिए, ये आरोप सीधे सीधे लगा रहे हैं मुकेश सहनी। उन्होंने कहा कि पैसे के दम पर उनको जनादेश मिला है। देश का लोकतंत्र खतरे में है। चुनाव के समय में अगर किसी को पैसे दिए जाए तो यह एक बड़ा सवाल है। हम मजबूती से लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अब सरकार को जीविका दीदी से किया गया वादा भी पूरा करना होगा। ठीक है, चुनाव में तो दो ही चीज होता है ना, हार और जीत। तो निश्चित तौर पे महागठबंधन को जो सफलता मिलना चाहिए नहीं मिला और एनडीए को सफलता मिला है, तो एनडीए को बधाई दे रहे हैं, उनके टॉप लीडरशिप को बधाई दे रहे हैं। लेकिन जनादेश उनको नहीं मिला है। वो पैसे के दम पर उनका जनादेश मिला है, जो सरासल देश के लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में है। चुनाव के बीच चुनाव में अगर किसी को पैसा दिया जाए तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देश में रील में चल रहा है कि अगर 10,000 में क्या मिलता है तो 10,000 में बिहार सरकार मिलता है। तो ये अपने आप में आश्चर्य वाली बात है कि देश में इस तरीके से चल रहा है। और पहले रात के अंधेरे में कुछ लोग जो पैसे वाले होते थे, दबंग होते थे, गरीब को पैसा देकर वोट खरीद लेते थे और सरकार बना लेते थे या विधायक मंत्री बन जाते थे।
वो काम अनलीगल होता था, और वही अनलीगल काम को लीगल तरीके से आज के समय में सरकार जो है पावर में, वो ऐसे काम कर रहे हैं कि जनता का ही पैसा, राज का ही पैसा, वो पैसा माता बहन के खाते में 10,000 रुपया दिया जा रहा ताकि हमको वोट मिले, और माता बहन ने उनको मदद किया, जिताया। युवा, देश के राज्य के जितने भी युवा है वो महागठबंधन के साथ था, इसलिए हमारे पास 38-39% वोट है। वोट तो पिछले 2020 में जितना हमको प्राप्त हुआ महागठबंधन का, उससे अधिक वोट हम इस बार भी प्राप्त हुआ है। लेकिन उसमें वोट का पैटर्न में जो है, जो युवा जो था वो नौकरी लेने के लिए, रोजगार के लिए हमारे साथ खड़ा रहा। लेकिन हमारी माता बहन का एक बड़ा संख्या महिला का जो वोट है वो एनडीए को गया है। ये जो हम लोगों का फर्स्ट दृष्टिकोण से दिखा है। ऐसे चुनाव में तो कई तरह का फैक्टर होता है, हार के लिए कई फैक्टर होता है, जीत के लिए। तो इस पे विशेष हम लोग चर्चा करेंगे, और हम लोग मजबूती से लोकतंत्र को बचाने के लिए, मजबूती से 2029 के लिए अभी हम लोग तैयारी करेंगे, और राज्य में बदलाव आएगा। और जो सरकार ने जीविका दीदी से वादा किया कि 2 लाख रुपया हम देंगे, ये पहला किस्त है, 10,000 रुपया दिए हैं, 1,90,000 और देंगे। वो सरकार से मैं आग्रह करता हूँ जल्दी से जल्द दे, नहीं तो इसके लिए हम लोग जीविका दीदी के साथ खड़ा होंगे। उनका अगर आपने वोट लिया 2 लाख रुपया बोलकर, तो उनका पैसा आप उनको दीजिए, नहीं तो उनके लिए हम लोग राज्य में आंदोलन आने वाले समय में करेंगे। संजय यादव और कृष्णा रूप पर ये कह दिया कि उन लोगों वजह से हार हुई है। नहीं, देखिए, ये तो अभी वो ना 3 में थे ना 13 में थे। वो उनको दुख है कि हम उस सिस्टम का हिस्सा नहीं थे, इसलिए उन्होंने किसी न किसी के ऊपर आरोप लगाए हैं, जबकि सच्चाई नहीं है। अगर आरोप लगाना तो खुद के भी गिरेबान में लोगों को झांकना चाहिए। गलती सबका है, हार सबका है। जीत होता तो सबका जीत होता, जनता का भी जीत होता। हार है तो सबका हार है। हार होने पर सर लालू परिवार में टूट हो गई है। रोहिणी आचार्य ने एक बड़ा आरोप लगा दिया कि चाणक्य जो संजय यादव है उनके कारण हार हुई, और उनको चप्पल से पीटने के बाद। तो देखिए, ये पारिवारिक मामला है पूरा, इस पे हमको डिटेल में नहीं पता है। और अक्सर ये चीज होता है कि हार होता है तो किसी एक आदमी पे ठिकरा फोड़ा जाता है, तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। हार का जवाबदेही सभी को लेना चाहिए, सभी गठबंधन के नेता को लेना चाहिए, सभी कार्यकर्ता को लेना चाहिए, और इस जो भी अगर गलती हुआ तो उसको सीख कर आगे बढ़ना